राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा रानी की सहचरी जिसके सौभाग्य का वर्णन हम लोगों ने सुना, श्री राधा रानी अपने निज जनों का, आश्रित जनों का कैसा विशेष ध्यान रखती हैं, स्नेह बनाए रखती हैं, ऐसा उस किंकरी के भाव से ज्ञात होता है। आज आगे के क्रम में 53वां श्लोक है। विचिन्वन्ति केशान् क्वचन करजी कंचुकपटम क्वचाप्या मुंचति कुच कनकदोव्यत् कलशयोः सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणिमञ्जीरयुगलम् कदा स्याम श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यहमहो। इस श्लोक का भाव है श्री सेवा का स्वरूप, सेवा का क्या स्वरूप होना चाहिए, सेवा का स्वरूप क्या है। इसका बड़ा सुंदर भाव ग्रंथकार ने प्रकट किया है कि श्री राधा रानी जिनके घुंघराले केश हैं, ऐसी श्री राधा रानी की सेवा के लिए वह सखी कह रही है, कभी उंगलियों से आपके केशों को सुलझाती हुई, कभी आपके दिव्य स्वर्ण कलशों के समान गोल दिव्य स्तन मंडलों पर कंचुकी धारण कराती हुई, और कभी आपके गुल्फों में, चरणों में मणि नूपुर पहराती हुई, आपकी अच्छी दासी मैं कब बनूंगी, ऐसा सखी भावना कर रही है। पूर्व श्लोक में हमने सुना कि वह सखी अपने स्वरूप का वर्णन कर रही है, क्योंकि यह एक शास्त्र का नियम है। अदेव रूप में देव का अर्चन ना करें, अर्थात देव बनकर ही देव पूजन करना चाहिए। यह शास्त्र का नियम है। देव बनने का मतलब कि वैसा शुद्ध अंतःकरण हो, वैसी ही शुद्ध क्रियाएं हों, तभी देव आदि का पूजन किया जाए। यह शास्त्र का नियम है। तो यहाँ पूर्व पद्य में सहचरी ने अपने स्वरूप का वर्णन किया। उसका कारण यही था, अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए सोच रही है कि क्या मेरे में कुछ ऐसा गुण है कि मैं जो श्री जी की सेवा कर सकूं। तो पहले अपने स्वरूप का वर्णन किया, तब यहाँ इस श्लोक में श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन किया है। तो इस शास्त्रीय आदेश के अनुसार पहले अपने वेश या स्वरूप को कहकर अब श्री स्वामिनी जी के वेश या स्वरूप का वर्णन करने के लिए अपनी विविध अनेक प्रकार की परिचर्याओं में कुशलता का वर्णन करती है। श्री राधा रानी और उनका स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रही है, अहो
कहीं अपने नखों से श्री श्यामनी जी के केशों को संवारती हुई और कहीं दे दिव्य मना कनक कलशों जैसे श्री राधा रानी के कुचों पर कंचुक पट पहनाती हुई, उनके सुंदर गुल्फों पर मणि में मंजी धारण कराती हुई, हे श्री राधे मैं तुम्हारी अच्छी दासी कब बनूंगी, यह भावना कर रही है। हे श्री राधे अहो, यह अहो शब्द जो है, अहो संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है कि मैं तुम्हारी सुपरिचारिणी अच्छी दासी बनूंगी, यह अन्वय है। यानी इसका मूल अर्थ यही निकलता है कि चाहे मैं जैसी भी हूँ, लेकिन आप कृपा करें तो मैं आपकी अच्छी दासी बन सकती हूँ, अच्छी सेविका बन सकती हूँ। और यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए श्री राधे शब्द का जो प्रयोग किया गया है, कदास्याम श्री राधे तव सुपरिचारिण्यः महो, यहाँ श्रीमती राधा कहने का तात्पर्य है कि हे परमाराध्य स्वामिनी, आप परम चतुरा हैं, परम कृतज्ञा हैं और प्रसन्नता वात्सल्य आदि गुणों से आप पूर्ण हैं। आप गुणों की तो भंडार हैं, आपसे समस्त गुण प्रकट हुए हैं। मैं इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपके गुणों के विषय में सुना है, तो आप कृपा करेंगी तो मैं आपकी अच्छी दासी भी बन सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छी दासी कब बनूंगी ऐसा भाव प्रकट किया है और श्री राधा रानी को अपना परम आराध्य और श्री जी को अपनी स्वामिनी कहकर संबोधित किया है कि आप ही मेरी स्वामिनी हैं, आप ही मेरी परमाराध्य हैं, आपकी ही कृपा से जो सेवा मुझे प्राप्त हुई है वो आपकी ही कृपा से हुई है। श्री हरदास जी ने, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है कि श्री राधा रानी का श्री अंग, श्री राधा रानी का स्वरूप ही ऐसा है, मेरी स्वामिनी प्रसन्न वदन सांवरो सुख राशि। श्री राधा रानी का वदन कैसा है, प्रसन्न वदन है, सांवरो सुख राशि। इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन छिन छिन लहों स्याबासी। वह सखी पल पल प्रत्येक क्षण यही इच्छा रखती है कि मैं सदैव इनको लाड़ लड़ाती रहूं। यही अच्छी दासी बनने का तात्पर्य है कि मैं सदैव आपको लाड़ लड़ाती रहूं। इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन, गा गा के इनको लाड़ लड़ाऊं। और छिन छिन लहों स्याबासी, जब श्री राधा रानी मेरे लाड़ लड़ाने से प्रसन्न होंगी तो छिन छिन थोड़ी थोड़ी देर में शाबाशी देंगी। छिन छिन लहों, ऐसी शाबाशी मैं ग्रहण करना चाहती हूँ। फूली फूली टहल करो मन के मननी हुलासी। ऐसी जब सेवा मुझे प्राप्त होगी तो मैं तो फूले ही नहीं समाऊंगी, मेरा तन मन सब पुलकायमान हो जाएगा। मन के मननी हुलासी, अनन्य श्री हरिदासी विपुल बलि बलिय बलिहारिन दासी। तो यहाँ अच्छी दासी कहने का यही तात्पर्य है कि सदैव आपके सेवा में ही मैं रहूं और मेरे द्वारा प्रत्येक क्रिया, मेरे द्वारा प्रत्येक मन का जो भाव प्रकट हो वो यही हो कि श्यामा श्याम मेरे क्रिया से प्रसन्न हो, मेरे रिझाने से प्रसन्न हो। तो इसलिए श्री राधा रानी को यहाँ परमाराध्य स्वामिनी कहा है। मेरी स्वामिनी प्रसन्न वदन, अति प्रसन्ना है, सदैव प्रसन्न रहने वाली हैं, वात्सल्य आदि गुणों से परिपूर्ण है। तो यहाँ वह दासी भाव से जो सखी प्रार्थना कर रही है कि मैं आपकी अच्छी दासी कब बनूंगी, यहाँ जीव भाव से दीनता नहीं दिखाई है दासी ने। वह कह रही है कि जैसे तैसे किसी भी प्रकार से मैं कुछ भी बन जाऊं, आप कृपा तो करें, मुझे कुछ भी बना दीजिए आप, लेकिन बस रहूं आपके चरणों के आसपास ही, स्वामिनी जी के आसपास ही मैं रहूं। तो यह इच्छा प्रकट करती है और तुम्हें प्रसन्न करने वाली हो जाऊं, सदा मैं प्रसन्न करती रहूं तुम्हें, ऐसी मैं हो जाऊं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। यहाँ पर श्री राधा रानी के प्रति सेवा भाव का भाव प्रकट करते हुए ग्रंथकार आगे श्री जी की किस सेवा में
वह सखी प्रवेश करना चाहती है, किस सेवा को ग्रहण करना चाहती है, उस सखी की सेवा का वर्णन किया जा रहा है कि हे श्री राधे, आपके जो घुंघराले केश हैं, विचिन्वंती केशान क्वचन करजई कंचुक पटम, आपके जो घुंघराले केश हैं, इन केशों को कहीं नखों से संवारती हुई। इस वाक्य में बिना विशेष कौशल के केश नहीं संवारे जा सकते हैं, यानी उस सखी के पास सुंदर केश संवारने की भी कला है, क्योंकि ये सब कलाएं होती हैं श्रृंगार रस में। केश संवारने की कला, कैसे वस्त्र आभूषण पहनाने की कला। तो वो सखी कह रही है कि आपके जब केश पाशों को मैं बांधूंगी तो कैसे बांधूंगी, अपने नखों से ही उनको संवार दूंगी। ये विशेष कौशल उस सखी का प्रकट होता है कि बिना कंघी के ही मैं नखों से केशों को संवारने का मुझ में कौशल है। क्योंकि श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी के केशों को संवारते हैं। बैठे रसिक संवारन बारन कोमल कर कहीं सो। केश संवारने की भी एक कला होती है। अब जो बेचारा आदमी जिसके पास केश ही नहीं है, बड़े बाल ही नहीं है, वो केश संवारना नहीं जान सकता। वो कैसे संवारे जाते हैं, कैसे उनकी देखभाल होती है, कैसे चोटी गूंथी जाती है। तो वह सखी यह भाव प्रकट करके ये कह रही है कि हे स्वामिनी जो, आपके जो सुंदर सुंदर घुंघराले केश हैं, जो कोमल कोमल हैं, उनको संवारने की भी कला मेरे पास है। यदि आप मुझे केश संवारने की सेवा में रख लेंगी तो मेरा कैसा भाग्य होगा। कैसे केश संवारूंगी, जब आप स्नान कर लेंगी, स्नान के बाद सुगंधित तेल फुलेल के, और जब केश संवारे जाते हैं, केश धोए जाते हैं, तो उसके बाद सुखाने की भी एक कला होती है। तो श्री जी से कह रही है, आप जब स्नान के बाद सुगंधित तेल फुलेल के कारण केशों की चिकनाहट छुड़ाने के लिए नखों से उन्हें फैलाकर सुखाना भी, केश संवारने की कला भी मेरे में आती है। और कहीं कहीं श्री राधा रानी के केश संवारने की सेवा कही है और कहा है कि कहीं स्वर्ण के समान देवदीप्य मान कलशों जैसे जो आपके स्तन मंडल हैं, उन कुछों पर कंचुक पर धारण कराती हुई मैं आपकी सेवा में कब अधिकारिणी होंगी। यहाँ पर केश संवारने के अतिरिक्त कुछ कनक दिव्य कलशयो, बोले ये सेवा तो मुझे आती ही है। वो वस्त्र धारण कराने की सेवा हो, चाहे वो केश संवारने की सेवा हो। इसके अलावा यदि हे श्री राधे आपको किसी भिन्न काल में कहीं श्रृंगार की पूर्ति हो जाने पर वन विहार में जाने की इच्छा हो, तब वन विहार में जाने की इच्छा के समय में आपके सुंदर गुल्फ, आपके सुंदर चरणों में मणि जटित जो मणि मंजीर हैं, उनको धारण करती हुई मैं आपकी सेवा में कब संलग्न होंगी। यानी आप, उस सखी ने अपनी एक एक कुशलता के विषय में बताया है कि मैं केश संवारना भी जानती हूँ, अगर आप उस सेवा में मुझे रखना चाहें, या मैं सुंदर कंचुकी धारण कराना भी जानती हूँ, मैं चरणों में सुंदर चरणों के आभूषण आदि भी धारण कराना जानती हूँ। तो यहाँ नख से लेकर शिख तक संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन किया है कि आप मुझे किसी भी सेवा में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। और यहाँ पर श्री राधा रानी के श्री चरण का ध्यान करते हुए मन में जैसे ही उस सखी के श्री राधा रानी के श्री चरण आए हैं, तो भावना में गुल्फों की सुंदरता से स्फुरण होने के कारण उन्हें सुगुल्फ कहा गया है। यानी श्री राधा रानी के चरण नहीं, श्री चरण। सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणि मंजीर युगलम। जैसे ही श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान हुआ तो सुगुल्फ कहकर उनको पुकारा गया है। और मणि मंजीर युगलम, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पायल जो होती है, पायल में जो घुंघरियाँ होती हैं जो मधुर मधुर ध्वनि करती हैं,
बड़ी मीठी ध्वनि करती हैं, वैसे ही यहाँ पर मणि आदि में भी महामनोहर और मधुर ध्वनि का होना जानना चाहिए, क्योंकि मणि नूपुर आदि केवल चरणों की शोभा के लिए ही धारण किए जाते हैं। यह मंजीर, जिस मंजीर की यहाँ चर्चा हो रही है, जिसको सखी श्री जी के गल्फ में धारण कराना चाहती है, श्री चरणों में धारण कराना चाहती है, यह मंजीर मणियों और स्वर्ण आदि से जटित है और श्री राधा रानी के चरणों में, श्री चरणों में वो धारण कराने की जो भावना कर रही है, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि रूप, वर्ण, छवि और लावण्य से और नेत्र मोहित होकर स्तब्ध हो गए हैं। जब उसने श्री राधा रानी के श्री मुख से लेकर और श्री राधा रानी के श्री चरण तक का ध्यान किया कि श्री राधा रानी का कैसा रूप है, श्री राधा रानी का कैसा वर्ण है, उनकी कैसी सुंदर छवि है, उनका कैसा सुंदर लावण्य है, जब पूरे स्वरूप का दर्शन किया है, स्मरण किया है, तो उसके नेत्र ऐसे मोहित और स्तब्ध हो गए कि क्या सेवा करनी है मुझे, श्री राधा रानी की किस सेवा में मुझे तत्पर होना है, यह वह सखी भूल गई। इसलिए बहुत देर तक तो जैसे ही उसने केश पास श्री राधा रानी के हाथ में लिए, केश हाथ में लेते ही भूल गई कि अरे मुझे इन केशों में अभी मोती की लड़ भी लगानी है, मुझे पुष्प भी लगाने हैं। तो जैसे केश लेने के बाद जब वेणी गूंथी जाती है तो उसकी 3 लटें की जाती हैं, तो केश पाश को हाथ में लेते ही वह भूल गई कि अब मुझे वेणी भी गूंथनी है। श्री राधा रानी के केशों को देखकर ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि ऐसी सुंदरता है श्री जी की। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। श्री राधा रानी के मुख का दर्शन करते ही जो ब्रज की सुंदर सुंदर नारियां हैं, नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा, वो भी नेत्रों को नीचे करके श्री राधा रानी के रूप का दर्शन करती हैं, एकटक नहीं निहार सकती, क्योंकि ऐसा सुंदर स्वरूप है श्री जी का कि उनकी सुंदरता के सामने अपने मुख को नीचा कर लेती हैं। और जो को कोटि कलप लगी जावे, रसना कोटिक पावे। जो को कोटि कलप लगी जीवे, केवल शतायुष्य ही नहीं, कोटि कोटि कल्पों तक किसी की आयु हो जाए और रसना कोटिक पावे, एक रसना नहीं, कोई करोड़ों करोड़ों रसनाएं भी पाले, तऊ रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। लेकिन उनके श्री अंग की, उनके श्री वदन की, उनके स्वरूप की, उनके छवि की, उनके लावण्य की शोभा कहत न आवे। कोटि कोटि जिह्वाओं से भी उनका ऐसा स्वरूप है, उसकी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। देवलोक भूलोक रसातल, सुनी कवि कुल मति डरिए। देवलोक में हो चाहे भूलोक में हो, रसातल में हो, बड़े बड़े कवि भी उनकी इस स्वरूप का दर्शन या स्मरण करके डर जाते हैं। सहज माधुरी, डरने का अर्थात यानी उनकी वाणी, उनकी मति गति उस स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। उनके श्री अंग की शोभा ऐसी है जिससे किसी से उस शोभा की समानता नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्री जी का रूप या उनकी छवि या उनका लावण्य ऐसा है, उनकी समानता ही नहीं की जा सकती। सृष्टि में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं कि श्री जी के रूप लावण्य से उसकी समानता की जाए या उपमा दी जाए। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, ऐसा श्री राधा रानी का वह रूप सौंदर्य है, लावण्य है। तो श्री राधा रानी के केश पाश जैसे ही सखी ने हाथ में लिए तो बहुत देर तक वह अपने नेत्रों को वहां से अलग नहीं कर पाई। जैसे ही श्री चरण हाथ में लिए बहुत देर तक वे गुल्फों से पृथक नहीं हो सके। यहाँ पर श्रृंगार के तीनों कार्यों में अन्य सभी अंगों से, नख से लेकर शिखा पर्यंत अन्य श्रृंगार आदि भी किए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए।
मुख्य रूप से यहाँ पर केश संवारना, चोली धारण करना और चरणों में मंजीर पहनाना, ये 3 श्रृंगारों का वर्णन किया है। 3 श्रृंगारों का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि नख से लेकर शिख तक संपूर्ण यहाँ श्रृंगार की चर्चा की गई है। यहाँ केवल ऐसा ही नहीं जानना चाहिए कि केवल यही 3 श्रृंगार हैं, नहीं, संपूर्ण श्री अंग के श्रृंगार की चर्चा है। और श्री राधा रानी के संपूर्ण श्री अंग के श्रृंगार की जब चर्चा हुई है, इस प्रकार में श्रृंगार सेवा में कब कुशल होंगी, ऐसा वह सखी आशंसा की गई है। और यहाँ पर क्वचन विचनवती केशान क्वचन करजई, क्वचन का तात्पर्य है कि कहीं, यानी किसी विलास में। सामान्यतः जब केशों का संयमन किया जाता है, केशों को संवारा जाता है, तो एक ही जो कुशल केश संवारने वाली होती हैं वो इस प्रकार केश संवारती हैं कि कौन सी लट किस ओर गई पता नहीं पड़ता और केश संवार दिए जाते हैं। तो वह सखी कह रही है कि मैंने केशों का संयमन तो कर दिया है, केश संवार तो दिए हैं, लेकिन अब श्री जी जब संपूर्ण एकदम तैयार हो गई हैं तो अब निभृत निकुंज में जाएंगी, तब वहाँ श्री राधा रानी के किसी लीला विलास में, क्वचन माने किसी विशेष लीला में, जब केश पाश, जब वह केश इधर उधर हो जाएंगे, वह वेणी शिथिल हो जाएगी, तो उसके शिथिल हो जाने पर मैं नित्य पास में रहती हुई अपने नखों से ही उन्हें संवार दूंगी। इस कथन के द्वारा दूसरी बार केशों को संवारना कहा है, यानी बारंबार श्री राधा रानी के श्रृंगार की भावना कर रही है कि आप चिंता मत करें, आप निर्विघ्नता पूर्वक और बड़े ही उत्साह के साथ निभृत निकुंज में जाइए, लीला करिए, मैं हूं ना आपकी सखी। आपका कोई श्रृंगार की आवश्यकता होगी या केश संवारने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके पास निकट ही विराजी रहूंगी, आपके तुरंत केशों को अपने नखों से संवार दूंगी। तो ऐसी श्री राधा रानी की सेवा की विशेष इच्छा और अंतरंग सेवा की इच्छा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रियतम जब देखते हैं कि श्री राधा रानी के पास वह सखी बैठी हुई है, यदा कदा प्रियतम की भी इच्छा हो आती है कि कभी तो हमें ऐसा सौभाग्य मिले कि श्री राधा रानी के केशों को हम संवारें। तो जब सखी श्री राधा रानी को लेके गई है निकुंज में, और निकुंज भवन में जाकर लीला प्रारंभ होने के बाद जब जैसे ही थोड़े से श्री राधा रानी के केश बिखरे हैं, तो प्रियतम ने सोचा, आहा, अब हमें श्री राधा रानी के केश संवारने की यह लीला, यह सेवा प्राप्त होगी। तो जैसे ही श्याम सुंदर गए हैं श्री राधा रानी के केशों को मैं संवारूं, कि उससे पहले वह सखी तो पहले से ही इच्छा करके बैठी थी कि कब मुझे यह सेवा प्राप्त होगी। श्याम सुंदर के जाने से पहले ही उस सखी ने अपने नखों के द्वारा श्री राधा रानी के केशों को संवार दिया। तो क्वचन करजई, यहाँ पर कहीं का अर्थ किसी बहुत बड़े विलास के विशेष अर्थ में समझना चाहिए। अब उसने श्री राधा रानी के केशों को संवारा है, अब नखों का संबंध कंचुक पट से भी होगा, क्योंकि प्रियतम के नख आदि से पहली कंचुकी के विशीर्ण हो जाने पर दूसरा कंचुक पट में धारण करूंगी। श्री राधा रानी जब एकांत लीला में जब उनकी कंचुकी इधर उधर होगी तो मैं दूसरी कंचुकी उनको धारण कराऊंगी। तो यहाँ पर श्याम सुंदर का अति प्रेम प्रकट होता है, और उस निभृत निकुंज में श्री राधा रानी सुंदर तैयार होके चली हैं और वह सखी चरणों में नूपुर पहना रही है। श्री जी तो मंजीर उतार रही हैं कि ताकि ध्वनि से कोई बाधा ना हो। अब निभृत निकुंज में जा रही हैं श्री जी, तो सोच रही हैं कि ये नूपुर जो हैं निकुंज लीला में बाधा करेंगे, ध्वनि करेंगे। तो श्री जी तो मंजीर उतार रही हैं ताकि ध्वनि से कोई बाधा ना हो। श्री कृष्ण जैसा विलास करना चाहते हैं वैसा मैं कर दूं और आवाज भी ना हो, पर सखी जो है वो बार बार मंजीर पहना देती है श्री जी को। क्यों पहना देती है?
मंजीर धारण करा देती है, उन्हें सुगुल्फ कहकर उनकी प्रशंसा करती है। और जब मंजीर पहनाती है, श्री जी उतारती हैं और वो बार बार धारण करा देती है। तो यहाँ श्री राधा रानी ने देखा कि यह सखी मुझे बार बार, मैं तो उतारती हूँ और यह मुझे बार बार धारण करा देती है। और सखी जो है वो देखती है कि श्री जी उतार रही हैं इस मंजीर को, तो अब मैं इनको कैसे पहनाऊं। तो बड़ा सुंदर उस सखी ने वर्णन किया है कि हे श्री राधे, ये मरकत नीलमणि के बने हुए मंजीर हैं, आप इन्हें उतारती क्यों हैं? इन गोरे और सुंदर गुल्फों में कितने भले लगते हैं। यहाँ पर मुख्य भाव तो गौर और श्याम का संयोग कराने का है। यानी कितना सुंदर भाव प्रकट किया है सखी ने कि हे श्री राधा रानी, आपके जो श्री चरण हैं ये तो गौर वर्ण के हैं, और ये जो मंजीर है, जो इसमें मणि है, वो श्याम वर्ण की है, नीलमणि है। तो यहाँ श्याम सुंदर का और श्री राधा रानी का संयोग यहाँ यह भाव प्रकट करता है। अर्थात सखी कह रही है कि ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण मिलकर कितने सुंदर लगते हैं। वह सखी श्री जी को एकांत रस की लीला के लिए प्रेरित कर रही है कि हे श्री राधे, आप इसको उतारिए नहीं, यह नीलमणि है, ये मंजीर नीलमणि से युक्त हैं, तो आप इन्हें अवश्य धारण करिए। तो यहाँ श्री राधा रानी को वो मंजीर धारण करने का बड़ा सुंदर उपाय सखी ने ढूंढ लिया कि ऐसे तो श्री जी धारण नहीं करेंगी, लेकिन मैं नीलमणि कहूंगी तो नीलमणि कहते ही श्री जी अवश्य धारण कर लेंगी। तो यहाँ पर मुख्य भाव तो गौर और श्याम का संयोग कराने में ही है और बड़ा विलक्षण आनंद देने वाला है। तो जैसे ही उस सखी ने उस मंजीर की नीलमणि से उपमा दी, तो श्री राधा रानी ने झट उनको धारण कर लिया, तुरंत धारण कर लिया, एक बार भी मना नहीं किया। और श्री राधा रानी ने धारण किया है प्रिया जी के सुंदर गुल्फों में मणि में मंजीर धारण कराती हुई, और दृढ़ भावना से दृढ़ता पूर्वक पहनाती है, हट करके पहनाती है सखी, नहीं नहीं आप पहनिए, अवश्य पहनिए इन मंजीर को। और पहना कर वह सखी निकुंज से बाहर आ गई। यहाँ मंजीर को क्यों धारण कराया सखी ने, क्या भाव था उसका? श्री राधा रानी के मना करने पर भी बार बार वह नीलमणि मंजीर को धारण करा रही है। इसका भाव यही था कि एकांत निकुंज में जब श्री राधा रानी संपूर्ण लीलाओं को करेंगी, तो मंजीर की निनाद से ही संपूर्ण लीलाओं का साक्षात्कार का सुख मैं प्राप्त कर सकूंगी। मुझे पता पड़ जाएगा कि उस मंजीर की ध्वनि से ही कि श्री जी इस समय कौन सी लीला कर रही हैं। इसलिए सखी ने बड़े हठता पूर्वक जबरदस्ती और मंजीर का सुंदर व्याख्यान करके श्री राधा रानी को पहना दिया कि इस मंजीर को धारण करके श्री जी जब लीला करेंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि अब कौन सी लीला श्री जी कर रही हैं। और वहीं कुंज के बाहर बैठ के अपने मन देश में, मन पटल पर उस लीला का मैं ध्यान करूंगी, और वहीं बैठे बैठे इस मंजीर की ध्वनि से मुझे वह उस लीला का आभास होगा। इसलिए बड़े हठता पूर्वक श्री जी के उस मंजीर को धारण कराने का यहाँ भाव दिया गया है, क्योंकि श्री राधा रानी के उस नूपुर की ध्वनि ही ऐसी है, तेरे नूपुर धुनीरी प्यारी श्रवण सुनी। उस ध्वनि को सुनकर केलीमाल में श्री राधा रानी के इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि श्री राधा रानी के जो नूपुर हैं, मंजीर हैं, वो साधारण नहीं है। वो कैसे हैं? तेरे नूपुर धुनीरी प्यारी श्रवण सुनी, अचल चले चल रहे री रहित गति। इनकी ध्वनि ऐसी है कि जो अचल जीव हैं वो तो चलायमान हो जाते हैं। अचल चले चल रहे री रहित गति, और जो चलायमान है वो एकदम जड़ गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी श्री राधा रानी, यानी विरोधी धर्म प्रकट हो जाते हैं। अचल वस्तु चलायमान हो जाती है, चलायमान अचल हो जाती है। और खग मग व्रत मानो धर्यो है मुनि। उस वन प्रांत में बड़े बड़े ऋषि मुनि इस लीला का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। खग मग मृग व्रत मानो धर्यो है मुनि, नव निकुंज वर सुहस सांवरो लाल। और इस मंजीर की ध्वनि सुनते ही उस नव निकुंज में नव निकुंज वर सुहस सांवरो लाल, सेज्या रचित बहु कुसुम चुन चुनी।
इस मंजीर की ध्वनि सुनते ही श्याम सुंदर को पता पड़ जाता है कि अब इस वन प्रांत में, इस कुंज में श्री राधा रानी प्रवेश कर चुकी हैं। यहीं से श्री जी आ रही हैं। अभी श्री राधा रानी दिखी भी नहीं है, दूर से ही इसी मंजीर की ध्वनि से श्याम सुंदर को पता पड़ जाता है। और पता पड़ते ही श्याम सुंदर तुरंत श्री राधा रानी के लिए सेज संवारने लगते हैं। तो ये मंजीर ऐसी है जो अनेकानेक लीलाओं को प्रकट करती है। एक तरफ श्री राधा रानी की सहचरी इसी मंजीर की ध्वनि सुनकर लीला का दर्शन कर लेती है, उधर श्याम सुंदर को पता पड़ जाता है ये मंजीर जो है श्री राधा रानी के चरणों की मंजीर ही मध्यस्थता का काम करती है। इधर भी बताती उधर भी बताती है, सब लीलाओं का भान कराती है। तो श्याम सुंदर तुरंत सेज्या रचित बहु कुसुम चुन चुनी, श्री विठल विपुल कीरति मिली है मदन जिति, सिर मोर तब गुणनी गुनी। ऐसी श्री राधा रानी गुणों की भरी हैं कि श्री राधा रानी की उस मंजीरी की ध्वनि सुनते ही श्याम सुंदर सजग हो जाते हैं, इधर सखियां सजग हो जाती हैं। इसलिए हठ पूर्वक जबरदस्ती उस सखी ने श्री राधा रानी के चरणों में उस मंजीर को पहनाया कि आप पहनिए, इसी से तो हमें लीला का सुख प्राप्त होगा। तो यह मंजीर जो है बड़ी मधुर ध्वनि करने वाली है। सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणि मंजीर युगलम। और इस भाव को प्रकट करते हुए यहाँ पर विचिनवंती जो प्रथम शब्द कहा गया है इस श्लोक में, विचिनवंती केशान क्वचन करजई कंचुकपटम। विचिनवंती, आमुंचती और न्यस्यन्ती, इन तीन शब्दों में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है, यानी वर्तमान अर्थ को बताया गया है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने यह सेवा की नहीं। मैं प्रेमवश पुनः पुनः बालों को संवारना, कंचुक पट पहनाना और मणि मंजीर धारण कराना प्रतीत होता है। यानी मैं समय समय पर वर्तमान में भी श्री राधा रानी के इस सेवा में संलग्न हूँ, ऐसा सखी बता रही है। वर्तमान अर्थ की क्रिया है। और यहाँ पर सखी श्री राधा रानी की इस प्रकार सेवा परिचर्या करते करते अब जहाँ जिसके हाथ में श्री राधा रानी के श्री चरण हों, श्री राधा रानी के सघन केश पाश हों, तो ऐसा कौन होगा कि जिसको आत्मविस्मृति नहीं होगी। श्री राधा रानी के श्री चरणों में वह मंजीर पहना रही है सखी, केशों में श्री राधा रानी के सुंदर पुष्प लगा रही है। तो यहाँ पर सेवा में सखी सब कुछ भूल गई। अब यहाँ सखी की ऐसी स्थिति हो गई है, सेवा परिचर्या करते करते उसको आत्मविस्मृति हो गई सखी को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसी स्थिति हुई, यहाँ पर आत्मविस्मृति होने से सेवा की चतुरता प्रकट होती है कि सेवा ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ सेवा परिचर्या करते करते आत्मविस्मृति हो जाए। तो इस वर्तमान अर्थ में क्षति प्रत्यय के प्रयोग से यह अर्थ प्रतीत होता है कि श्री राधा रानी के जो सूक्ष्म और श्लक्ष्ण केश हैं, जो चिकने चिकने सुंदर केश हैं, वो कैसे केश हैं, जो गुल्फों तक लटक रहे हैं, यानी चरणों तक, टखनों तक लटक रहे हैं। और उन श्रृंगार छटा के अवयवभूत ऐसे श्री राधा रानी के जो केश हैं, उनका मैं प्रसाधन करती हुई उसकी शोभा में मग्न नेत्रभा होकर ऐसी मग्न हो गई हूँ कि स्तब्ध सी रह गई, एकदम जड़ की तरह स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हुई कि केश तो संवार लिए, केशों को तो गूंथ लिया सखी ने, लेकिन अब केशों को गूंथने के बाद यह भूल गई कि अब मुझे इसमें श्री राधा रानी के केशों में पुष्प भी लगाने हैं, मुझे इत्र फुलेल भी लगाना है, मुझे मोती की सुंदर लड़ी भी लगानी है। यहाँ यह भूल गई सखी, इसलिए विचिनवंती कहा है कि श्री राधा रानी सामने है और श्री राधा रानी की सेवा में मैं संलग्न हूँ, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं आत्मविस्मृति मुझे हो गई है। अब श्री राधा रानी के जो स्वर्ण में कलश हैं, जो श्री राधा रानी के श्री स्तन मंडल हैं, उन कुचों पर कंचुक पट पहनाती रही हूँ। और श्री राधा रानी के जो दिव्यत शब्द, ये दिव्यत शब्द जो है ये क्रीड़ार्थक भाव में है और द्वितीयक अर्थ भी है
यानी श्री राधा रानी के जो स्तन मंडल हैं वो बड़े चमत्कृत हैं, स्वर्णमय हैं। स्वर्णमय होने के कारण, गौर वर्ण और कलश जैसे होने के कारण श्री राधा रानी के जो स्तन मंडल हैं उनकी ऐसी शोभा है कि उस शोभा का दर्शन के आवेश में मैंने श्री राधा रानी को कंचुक पट तो पहना दिया, श्री राधा रानी को चोली तो पहना दी है, लेकिन कंचुक पट पहनाने के बाद मैं एकदम भूल गई कि अब मुझे कौन सा श्रृंगार करना है। ऐसी उस सखी की विचित्र स्थिति हो गई है। कभी श्री राधा रानी के केशों को संवारती है, कभी श्री राधा रानी के श्री चरणों में मंजीर धारण कराती है, कभी कंचुकी धारण कराती है। एकदम जैसे बावरी की सी स्थिति हो गई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहले किस अंग की सेवा करूं, पहले किस श्री अंग की मैं सेवा करूं। ऐसा वह भूल गई है। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई बड़ा दरिद्र व्यक्ति हो और उस दरिद्र को एकदम बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारा धन राशि प्राप्त हो जाए, तो वो एकदम पागल सा हो जाता है कि मैं इसको कहाँ रखूँ, कहाँ संवारूँ। ऐसी ही वह स्थिति सखी की हो गई है। एक साथ श्री राधा रानी के संपूर्ण श्री अंग की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वह जिस भी श्री अंग की सेवा करती है वहाँ भूल जाती है, मैं क्या करूँ, किस श्री अंग की सेवा करूँ, वहीं उसका मन अटक जाता है। तो इस प्रकार प्रेमवश भूलकर दोनों मंजीर एक ही गुल्फ में धारण कराती है। कभी कभी तो ऐसा भूल जाती है, श्री राधा रानी के श्री चरणों को हाथ में लेती है और श्री राधा रानी के जो नूपुर हैं, कहो तो एक ही चरणों में दोनों को पहना देती है। भूल गई कि क्या करना है। उसको यह भी याद नहीं रहा कि नहीं, दूसरे चरण में दूसरा नूपुर पहना हूँ। तो एक ही चरण में दोनों नूपुरों को, दोनों मंजीर को धारण करा देती है। और फिर भी अपने आप को सुपरिचारिणी, अच्छी दासी कहती हुई यह सखी का भोलापन प्रकट होता है। फिर भी कहती है, चाहे मैं जैसी भी हूँ तो श्री जी की अच्छी दासी ही, मैं श्री जी की अच्छी दासी बनने का प्रयास कर रही हूँ। तो इस कथन से उस सखी का भोलापन प्रकट होता है कि कैसी भोली है कि त्रुटि भी हो जाए श्री जी की सेवा में तो भी श्री जी क्षमा कर देती हैं और उस भोलेपन पर सखी के रीझ जाती हैं। इस प्रकार प्रेम के चिन्ह, गदगद, रोमांच आदि के कारण शरीर, उस सखी का शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। श्री जी के श्री चरण हाथ में है, श्री जी के केश पाश उस सखी के हाथ में है, तो उसके शरीर में कभी गदगद प्रकट हो जाता है, कभी रोमांच होने लगता है, कभी पुलक कंप आदि, ये जो भक्ति के 8 अंग हैं ये प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार सेवा के लिए दृढ़ आग्रह रखने वाली मैं सखी कब बनूंगी, यह भाव पूर्व पद्य में भी कहा गया है। इस प्रकार श्री स्वामिनी की परिचारिका होने में भी मैं अपनी अभिलाष पराकाष्ठा कहकर यहाँ पर अब साधक और सिद्ध दोनों स्वरूप में श्री स्वामिनी जी की चरण दासी होने की अखंड निष्ठा का यहाँ वर्णन किया गया है। चाहे वो साधक भाव से है, चाहे वो सिद्ध भाव से है, यानी जिस भी भाव से है। ये दोनों श्लोकों में, जिस श्लोक का हम लोगों ने कल श्रवण किया और इस श्लोक में, साधक और सिद्ध दोनों स्वरूपों में श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों की दासी होने की अखंड निष्ठा का वर्णन किया है। चाहे मैं साधक रूप से हूँ, चाहे सिद्ध रूप से हूँ, आपके श्री चरणों की अखंड सेवा मुझे प्राप्त होती रहे, ऐसी मेरी भावना है। तो ये अखंड निष्ठा का क्रमशः इन दोनों श्लोकों में वर्णन किया है। कैसी श्री राधा हैं जो बड़ी कृपा करके इन सेवाओं को प्रदान करती रहती हैं। कदा श्याम श्री राधे तब सुपरिचारण्य महो, ऐसी श्री राधा हैं जो कब मुझे ऐसी सेवा प्रदान करेंगी। यह तो साधक भाव से प्रकट किया गया है और सखी भाव से वर्तमान भाव की स्थिति ली गई है कि मैं सखी भाव से श्री राधा रानी की इस सेवा में संलग्न हूँ और संलग्न होने के बाद मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपनी आत्मविस्मृति भी कर चुकी हूँ। ऐसी श्री राधा रानी मेरी सेवा को स्वीकार करें। तो इस श्लोक में श्री सेवा के स्वरूप का वर्णन किया है कि सदैव मेरे ऊपर श्री राधा रानी ऐसी कृपा करें कि मुझे ऐसी सेवा सदा प्राप्त होती रहे। जय श्री राधे।